आज से आप लोग का जो है बीए पार्ट 2 यानी कि कहिए इसमें कि इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर पढ़ना है, तो पहले ये देखेंगे किस किस को इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है ना। ये जो बैच है ये ऑनर्स का बैच है ना। ये जो बैच है आपका ऑनर्स का बैच है, बीए ऑनर्स का बैच है, ठीक है। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी हिंदी में कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, पहले किसको किसको पढ़ना है समान तौर पर। तो देखिए जो बीए पार्ट थर्ड में है, कहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी से, उसको पढ़ना है, ठीक है। जो बीए पार्ट 2 में है, कहाँ से, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है ना, या फिर बिहार यूनिवर्सिटी, या फिर मगध यूनिवर्सिटी है ना। इस तरह से यहाँ पे इस तरह के बच्चे होते हैं। या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको बीए पार्ट 1 में ही इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है ना। एग्जाम्पल LNMU, BNMU मतलब ललित नारायण है ना, मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा हो गया, या फिर JP यूनिवर्सिटी छपरा हो गया, JP यूनिवर्सिटी छपरा हो गया, या मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पार्ट 1 में ही इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज अप्लाइड इकोनॉमी, इन पूरी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बीए पार्ट 2 में है, कहाँ के, पटना यूनिवर्सिटी को, उसको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी 1847 से 1947, और इसमें पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर अभी तक की घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आगे अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देते हैं और मेंस पेपर रखते हैं तो उसमें से अधिकतम क्वेश्चंस इससे आते हैं। जैसे RBI का एग्ज़ाम दीजिए ग्रेड A ग्रेड B, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर यदि GS पेपर की बात करें, किसी भी GS जैसे GS1 GS2 पढ़ते हैं ना PSC BPSC में, तो इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे इकट्ठा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इंटरव्यू की बात करें तो इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी को महारत हासिल करना है, और इस पेपर को कमांड करने के लिए एक किताब आपके पास होना चाहिए, है ना। एक किताब है तो मिश्रा एंड पुरी का किताब जाके मार्केट से ले लीजिए, है ना, या जो आपको अच्छा लगे, या संजीव वर्मा का किताब ले लीजिए, या एस एन लाल का किताब ले लीजिए। जो किताब अच्छी लगे, सब में कॉमन टॉपिक्स होता है। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी का मटेरियल है, कुछ मटेरियल आपको इंटरनेट से भी हासिल हो जाएगा, कुछ पेपर से भी मिल जाएगा, कुछ जर्नल से भी मिल जाएगा। तो इस जर्नल में जो है 2 जर्नल है, योजना और कुरुक्षेत्रा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरदान साबित होगी। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इश्यू आता है, इंडियन इकोनॉमी स्पेशल इश्यू आता है, उसको परचेज कर लीजिएगा, तो काफ़ी कुछ डेटा आपको मिल जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जिससे कहिएगा क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना ही है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कि भाई इकोनॉमी क्या है। वो तो आप पार्ट 1 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो फिर से हम थोड़ा सा बता देंगे। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस क्या है, इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर्स है, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या उसका फीचर्स था, भारत में पॉवर्टी इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन बीए पार्ट 2 भी पढ़ना है और बीए पार्ट 3 भी पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तीन सभी चीज़ों की जानकारी आपको करने में लगभग 4-5 महीना लग जाता है। 4-5 महीना में अगर सिस्टमेटिक क्लास में रहते हैं तो आप अच्छा सब्जेक्ट पे कमांड हो जाता है। इस पेपर में सबसे बड़ी बात है कि क्लास में कंटिन्यूटी, और दूसरी बात है सेल्फ स्टडी, है ना, क्योंकि इसमें ना बहुत ग्राफ है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, और डेटा हर चैप्टर में नहीं है, वो याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो सारा आपको याद हो जाएगा।
इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है कि इंडियन इकोनॉमी को आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका जीएस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए बेसिकली जो इकोनॉमी है ना, जब आप बीए पार्ट 1 में होते हैं, देखिए जब आप बीए पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम लोग बताए थे इकोनॉमिक्स, सबसे पहला क्लास में ही बताते हैं इकोनॉमिक्स क्या है भाई। इकोनॉमिक्स है ना, 2 ग्रीक शब्दों से बना है, ओइकोस और दूसरा है निमीन। एक कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ये सब पहले हम शुरू में पढ़े होंगे, तब नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए। तो जिसको आइकोस का मतलब इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो याद कीजिए उसमें बताते हैं हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए फैमिली एंड हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए कंट्री, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए स्टेट। और पहला दिन हम पढ़ाते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हर परिवार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, है कि नहीं, और हर सरकार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। Had resources not been constant to the government of India, then the government of India must have transferred 2 lakh in per account, 15 lakh in per account as promised in election by नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, इकोनॉमिक्स टीचेज अस कि हाउ वी यूज दिस लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट वी विल हैव द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब जो इकोनॉमी है वो 3 प्रकार का होता है, पढ़े होंगे, है ना। यानी कि ये जो चीज़ है पार्ट 1 में डिटेल से पढ़ाते हैं आप लोगों को, 3-4 क्लास बताते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग पार्ट 1 पढ़े नहीं है। तो पार्ट 1 वाला बैच जब शुरू होगा तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप लिख लीजिए क्या है, लिखिए, इसे कहते हैं क्या मीडियम आपका है जी, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड क्या लैंग्वेज आपका है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, है ना। लिखिए अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है। ठीक है, तो लिखिए इकोनॉमिक्स टीचेज अस, है ना, इकोनॉमिक्स टीचेज अस हाउ वी यूज limited resources, how we use limited resources so that we will have maximum level of satisfaction in given resources। अर्थशास्त्र हमें यह बतलाती है, लिखिए जी, अर्थशास्त्र हमें यह बतलाती है कि हम किस प्रकार अपने सीमित संसाधन को उपयोग करें ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, है ना, ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो।
ठीक है, ताकि अधिकतम संतुष्टि है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, वैसे लिख लीजिए, डिटेल्स में फिर बता देते हैं। ये जो इकोनॉमी है ना, यानी अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है ना। वैसे 3 रूप प्रमुख है अर्थव्यवस्था, 1, 2 और 3। क्या इसको बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ठीक है। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कौन दिए थे? एडम स्मिथ। नीचे लिख लीजिए लिखो जी, क्या लिखिएगा? फाउंडर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ। नीचे लिखो ना, एडम स्मिथ। दूसरा में क्या लिखिएगा? कार्ल मार्क्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स। और एक है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन दिए थे? J.M. केन्स, जॉन मेयार्ड केन्स। बेसिकली देखो जी, तीनों लिख लिए। जो ये सिस्टम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मतलब देश की श्रम शक्ति है ना, देश की जो पूंजी शक्ति है, डेट मीन्स देश में जो श्रम है, जो यानी कि लेबर है, जो हमारा ज़मीन है, जो हमारी पूंजी है, ये उद्यमी हैं, इन सभी पे नियंत्रण अगर देश की सरकार की खुद होती है, देश की सरकार की होती है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर इन सभी रिसोर्सेज का नियंत्रण अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है, निजी उद्यमियों के हाथ में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर दोनों के पास होता है उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अमेरिका क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। रशिया क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिनलैंड क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखा देते हैं, है ना जी? आता है सब वैभव? आता है तो इसे छोड़ देते, इसको छोड़ देते हैं, अलग से हम बता देंगे। पार्ट 1 में जब हम पढ़ते हैं तो पार्ट 2 का बैच है, तो इसको डिटेल्स में बताते हैं। अब इसमें ज़्यादा समय देने से कोई फ़ायदा है नहीं, उस वाले बैच में पढ़ लीजिएगा। ठीक,
अब देखिए, इकोनॉमी को समझने के लिए हम बार बार एक शब्द सुनते होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं बुनियादी सुविधा। क्या बोलते हैं? बुनियादी सुविधा, या इसी को बोलते हैं हिंदी में आधारभूत पता है? पता है क्या? नहीं, इंग्लिश से बोलो। व्हाट डू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं पता? नहीं पता? देखो वैभव जी, आपको पता होना चाहिए। मालूम है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। पहला जो है उसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक बुनियादी सुविधा। लिखिए, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक बुनियादी सुविधा, ठीक है। ठीक है, छोड़ो, याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। इसमें फिर 3 होता है, 2 होता है जी, ठीक। इसमें होता है हेल्थ प्लस स्वास्थ्य, बोलते हैं एजुकेशन। इकोनॉमिक में भी 3 होता है, 1 2 3। पहला होता है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट, दूसरा को बोलते हैं कम्युनिकेशन, और तीसरा है एनर्जी। हिंदी में स्वास्थ्य शिक्षा, लिखो जी, स्वास्थ्य शिक्षा, यातायात, ट्रांसपोर्ट को यातायात कहते हैं, और कम्युनिकेशन मतलब संचार, एनर्जी मतलब क्या? इस तरह के आप जो है, यानी इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें किसी कंट्री में अगर डेवलप स्टेज में है तो वह कंट्री डेवलप कंट्री कहलाता है। ये 5 चीज़ें अगर किसी कंट्री में डेवलप स्टेज में है तो वह कंट्री डेवलप कंट्री कहलाता है। अरे 5 चीज़ है लेकिन डेवलपिंग कर रहा है सब कुछ। जैसे इंडिया है, इंडिया में हेल्थ है और सुधार हो रहा है, एजुकेशन में सुधार हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में सुधार हो रहा है, तो इंडिया एक विकासशील कंट्री हुआ। और जब देश को आज़ादी मिला था तो इंडिया के पास सब कुछ था लेकिन अंडर डेवलप स्टेज में था। तो कहते हैं इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या था? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और इसमें से कुछ एक दो है ये नहीं है तो उसको बोलते हैं अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड मतलब जैसे मान लें गाँव गए, गाँव में दोनों चीज़ नहीं है, कैसे को बोलेंगे?
अनडेवलप, अंडर डेवलप, दोनों में क्या अंतर है? अनडेवलप मतलब है ये नहीं है, और अंडर मतलब है लेकिन अविकसित है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र को अनडेवलप कहते हैं और शहरी क्षेत्र को बोलते हैं अंडर डेवलप कहते हैं या फिर डेवलपिंग कहते हैं। अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, सब कुछ विकसित फॉर्म में है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन का, तो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो पोस्ट ऑफिस हो गया, कुरियर हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन में सब कुछ आ जाता है, वाईफाई वगैरह सब आ जाता है। और एनर्जी में हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, थर्मल पावर है, एटॉमिक पावर है, ये सारे। तो हमारा किसी भी देश का, किसी भी इकोनॉमी का एक बेस होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो हम बार बार यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिहार इज पुअर, देयरफॉर फॉरेनर्स और फॉरेन इन्वेस्टर वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया, है कि नहीं, हम यूज करते हैं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ में आ गया, आज के बाद नहीं भूलेंगे, कोई दिक्कत किसी को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना कंपोनेंट? 5 है। पहला हेल्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, याद रहेगा। तो ये याद रहेगा तो किसी को आंसर देने में और किसी चीज़ को पढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगा। चलिए, ये आज समझना था बेसिकली। अब जो है जो बुक्स पढ़ेंगे वो बुक्स का कुछ लिस्ट बता देते हैं। एक बुक को खरीद लीजिएगा, जैसे मेरे हिसाब से मिश्रा एंड पुरी का पहला किताब है, इंग्लिश मीडियम में है ना, तो पी के धर का ले सकते हैं, पी के धर का ले सकते हैं, किताब आती है पी के धर का। कम्पिटिटिव पॉइंट से भी पढ़ना चाहते हैं तो रमेश सिंह ले सकते हैं, 4 नंबर में आइए। संजीव वर्मा की पुस्तक आती है, 5 नंबर में आइए। प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इशू आती है। नहीं नहीं, जो अच्छा लगे, सब क्यों करेंगे, ग्रुप में बना लो, कुछ कुछ खरीद लो, जो ज़रूरत है यहाँ से बोलना से, यहाँ तो लैब सब किताब रहती है, उसका फ़ोटो कॉपी दे देंगे। वैसे आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। आज हम एक मटेरियल इसको हम भेजेंगे, आप इसको पढ़िएगा, है ना। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा इकोनॉमी की जानकारी पूरी होनी चाहिए। कुछ कुछ शब्दावली मिलेंगे, डिफ़िकल्टी लगेगी, लेकिन फिर क्या होगा, आस्ते आस्ते पूरा सीख जाइएगा, और जब सीख जाइएगा तो ही आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। तो इसके अलावा जर्नल अवश्य पढ़ेंगे। जर्नल मेरे हिसाब से अगर इंग्लिश मीडियम है तो EPW ले सकते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, ई वीकली है, योजना है, कुरुक्षेत्रा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स पेपर्स आती है ना, या बिजनेस टाइम्स पेपर आती है, या कोई एक पेपर पढ़िएगा। मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़िएगा। इंडियन इकोनॉमी का अपडेट चाहते हैं तो मंथली मैगजीन से क्या होगा कि आपका डेटा अपडेट रहेगा। चाणक्य का भी आता है, इंडिया टुडे भी आती है, या फिर दृष्टि भी निकालता है पत्रिका, और प्रतियोगिता दर्पण का भी मंथली मैगजीन्स आता है। या कोई भी मंथली जो मैगजीन्स निकलती है उसमें से पढ़िएगा तो आपका पूरा जो है करेंट डेटा आसान हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इसी ना, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया और बिजनेस टाइम्स हो गया, पैक्स, है ना। और एक और आती है इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती है, इसे भी ले सकते हैं। इसमें आर्टिकल होता है, हर सप्ताह में 2 आर्टिकल होता है। तो बेसिकली पहला दिन है और थोड़ा सा स्लो भी रहेगा, 1 सप्ताह, क्योंकि बच्चे जुड़ते जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आप लोग सभी ले लीजिए, मटेरियल मैं भेज दूंगा और जो मटेरियल हम भेजेंगे उसका प्रिंट आउट यहाँ मिल सकता है। अगर आप चाहिए प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो PDF, उसका कोई चार्ज लगता नहीं है। प्रिंट लीजिएगा, उसका फ़ोटो कॉपी का जो चार्ज होगा दे दीजिएगा।
ठीक है।